हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं प्रिंस, एसएससी जीडी में सेलेक्टेड। जी हां, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि आप सभी को पता है 27 अगस्त 2024 से आप सभी के बीच में आने वाली है। जी हाँ, तो काफ़ी सारे आप सभी के डाउट मन में बन रहे होंगे, जो नए स्टूडेंट हैं या जो पुराने स्टूडेंट हैं, कि क्या क्या रहेगा इस वैकेंसी में, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, कितनी वैकेंसी रहेगी, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब से फॉर्म आ रहे हैं, कब से कब तक फॉर्म चलेंगे, एग्जाम कब तक होगा, और क्या सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, सारी चीज़ों पर दोस्तों चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपकी समझ में सारी बातें आ सकें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को लेकर आ चुका हूँ जो नई वेबसाइट है एसएससी की, ssc.gov.in। इस पर हम चर्चा करेंगे कि कब से आप सभी की वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मिले हमारे द्वारा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पर असम राइफल में हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया आपने कैसे सिलेक्शन लिया, कौन कौन सी किताब पढ़ी थी आपने, वो हमें बता दीजिए। तो दोस्तों देखिए, आप सभी को बता देता हूँ, जैसे मेरा नाम फाइनल लिस्ट में यहाँ पर आया है, ऐसे ही आपका नाम भी दोस्तों फाइनल लिस्ट में होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको भी दोस्तों सफलता मिलेगी, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो। क्योंकि देखो, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा आया है, और इस बार 2024 का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें भी मेरा नाम है, समझ रहे हो। तो हर बार एग्जाम पास होता है, वो सिंपल सा एक तरीका है, चाहे कट ऑफ ज़्यादा जाए या कम जाए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, पड़ोसी का हो या नहीं हो, उससे मतलब आपको होना चाहिए। तो उसकी ऐसी तैयारी मैं आपकी करवा दूंगा, चाहे कट ऑफ ज़्यादा जाए या कम जाए। आपको फाइनल लिस्ट का रोना नहीं पड़ेगा कि फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए करना क्या है, देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी की नई भर्ती 2025 के लिए पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट पीडीएफ, सबसे अच्छा पीडीएफ, यानी ऐसा मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूं कि आपको एक ऐसा पीडीएफ मिल जाएगा ये, कि जहां से आपको भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 3 बार मेरा एसएससी जीडी में दोस्तों यहां पर जो है लिस्ट में नाम आया, 3 बार, एक बार नहीं, तीनों बार दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई किया है, 2021 में भी, 2022 में भी और 2024 में भी, ठीक है, तीनों बार। तो बस करना क्या है, देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि कट ऑफ चाहे कितनी भी चली जाए, लिस्ट में नाम आपका जरूर आना चाहिए, ठीक है। इस बार दोस्तों देखो, मैं जा नहीं रहा हूं एसएससी जीडी में, क्योंकि भाई किसी की सीट को खराब नहीं करना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो आपके माँ बाप का सपना पूर्ण करने वाली जो रणनीति है मैंने तैयार कर ली है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये 500 रुपये का पीडीएफ, जी हाँ, ये 500 रुपये का पीडीएफ मात्र आप सभी को 200 रुपये में मिल रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे भैया पैसे क्यों ले रहे हो, फ्री में दे दीजिए। तो फ्री की चीज़ है ही नहीं है मेरे भाई, क्योंकि फ्री की चीज़ पड़ेगा ही नहीं। जो पैसे खर्च करेगा वही दोस्तों इसमें अच्छे से ध्यान लगा के पड़ेगा। मैं फ्री की चीज़ देना नहीं चाहता हूँ। फ्री में बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ फ्री में नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि जो पढ़ाई में 200 रुपये भी नहीं खर्च कर सकता, वो पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहा है। अगर आप भी सीरियस हैं कि हाँ सर मुझे बताइए, हम 200 क्या 500 देंगे तैयार हैं, लेकिन मैं उनसे 500 नहीं, जितना प्राइस जितना ही लूँगा, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए, पढ़ने का शौक है, मुझे इस वर्दी का शौक है, मुझे सिर्फ वर्दी चाहिए। तो आइए हमारे पास, इस नंबर पर मैसेज कीजिए 6396453592, और आपके सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी जान लगा देंगे दोस्तों। जैसे मैंने सिलेक्शन लिया है ऐसे आप भी लेंगे, समझ रहे हो। मुझे वर्दी से प्यार था, इसलिए मैंने असम राइफल चुनी है, समझ रहे हो, ठीक है। तीसरे नंबर पर मेरी असम राइफल थी, वो मुझे मिली है। तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे मैथमेटिक आपको मिलेगा, हिंदी ग्रामर, रीजनिंग, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, इंग्लिश ग्रामर, जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आपको मिलेंगे। तो सिलेक्शन की 100% गारंटी के लिए अभी इस नंबर पर मैसेज आप कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों उसकी तरफ जहां आपका बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मन लगता है, यानी वो है एसएससी जीडी की वैकेंसी। यहाँ पर मैं आपको आता हूँ, लेकर चलता हूँ दोस्तों एग्जामिनेशन कैलेंडर की तरफ, जो कि वैकेंसी आज यहाँ पर आने वाली है। और आप देखेंगे दोस्तों, आज आपके फ़ोन में भी दोस्तों डेट जो मिलेगी वो 27 अगस्त देखने को मिलेगी, ठीक है, हाँ, ठीक है, 27 अगस्त देखने को मिलेगी आपके फ़ोन में भी दोस्तों। आपको जो डेट मिलेगी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 27 अगस्त लिखी हुई है, ठीक है। और 27 अगस्त को ही दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, 27 अगस्त को ही आपको यहाँ पर एक वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो है दोस्तों आपकी एसएससी जीडी 2025 की न्यू वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 27 अगस्त आज हो चुकी है, और आज ही आपके लिए ये वैकेंसी दर्शन देने वाले हैं। ये दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन है वो शाम तक जारी हो जाएगा, ठीक है। अभी जब इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ तब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है फिलहाल अभी, लेकिन शाम तक जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज दोस्तों एसएससी ने वादा किया था, उस वादे पर खरा उतरेगा। क्योंकि अगर वादा पर खरा नहीं उतरता तो पहले ही दोस्तों बोल देता कि इस दिन से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि पहले ये फॉर्म दोस्तों लगभग 15-16 अगस्त के आसपास आने वाले थे, लेकिन इसको बढ़ा करके 27 अगस्त कर दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 अक्टूबर तक फॉर्म चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम इस बार आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। यानी एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है, ठीक है। यानी फॉर्म के लिए तो काफ़ी टाइम है, 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम है, आराम से भर लेना जब भी मर्जी हो। लेकिन एग्जाम के लिए देखो आपका टाइम नहीं मिलेगा। अक्टूबर के बाद नवंबर, फिर दिसंबर, डायरेक्ट जनवरी में आपका एग्जाम। यानी समझिए कि कितना एग्जाम मिल रहा है। अक्टूबर का महीना मिलेगा पूरा, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, यानी कि समझिए 3 महीने का टाइम आपको मिल रहा है। और 3 महीने में दोस्तों आपको जो है एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि भाई साहब 3 महीने एक नए बच्चे के लिए काफ़ी कम टाइम रहता है अगर वो अच्छे से तैयार करे। तो मैं बोल रहा हूँ अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए। पूरा अगस्त, अगर देखो अगस्त तो निकल चुका है, सितंबर महीना में मिल जाएगा, अक्टूबर मिल जाएगा, नवंबर मिल जाएगा, दिसंबर मिल जाएगा, और साथ के साथ जनवरी में मिल जाएगा जिसका एग्जाम फरवरी में होगा। तो ये 4-5 महीने आपको मिल जाएंगे। अगर आप अच्छे से सीरियस हैं तो 5 महीने में आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। लेकिन महीने तो 3 ही है देखा जाए तो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, तैयारी जब शुरू करते हैं जब एग्जाम की डेट देखने को मिल जाती है। लेकिन एग्जाम की डेट तो पहले ही मिल चुकी है, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, समझ रहे हो। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। और बात रही वैकेंसी की, तो देखो मैं आप सभी को बता दूं कि वैकेंसी स्टार्टिंग में कम आती हैं पहले, जैसा कि हर बार से देखा जा रहा है कि वैकेंसी बढ़ जाती है बाद में, जैसे पिछली बार भी बढ़ी थी, इस बार भी बढ़ी है। तो स्टार्टिंग में दोस्तों ये आपको बहलाने फुसलाने के लिए दोस्तों आपको जो वैकेंसी देंगे 25 से 30 हज़ार के बीच में देंगे, समझ रहे हो। 25 से 30 हज़ार के बीच में वैकेंसी निकालेंगे स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों आपका एग्जाम हो जाएगा कंप्लीट, एग्जाम के बाद रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत ही दोस्तों ये वैकेंसी बढ़ा करके 25,000 का 50,000 कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे इसी बोल रहा हूँ कि अभी आप सिर्फ तैयारी पर फोकस कीजिए, क्योंकि बाद में ये रोना ना आपका शुरू हो जाए कि भैया मुझे तो टाइम नहीं मिला था और थोड़ा सा और पढ़ लेता तो अच्छे नंबर आ जाते, फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता। तो ये परेशानी आपको बाद में ना महसूस करनी पड़े। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, मैं भी एक बार बाहर हुआ था फाइनल लिस्ट में ही, एसएससी जीडी में ही, और मैं समझ सकता हूँ उस दुख को, क्योंकि उस टाइम पे तैयारी मेरी इतनी खास नहीं थी। लेकिन मैंने एक अपने आपसे वादा किया था कि जब तक एसएससी जीडी के एग्जाम को लगातार क्लियर नहीं कर लेता हूँ तब तक टेंशन नहीं बैठूंगा। और आज देखिए 3-3 बार एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है। और वो भी यूपी स्टेट में रह के, ऐसा नहीं है कि मैं अदर स्टेट से, यूपी स्टेट का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाता है। और यूपी का कट ऑफ आप सभी समझ सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है जनरल एरिया का, समझ रहे हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है अगर आप तैयारी सही से करते हो। और वही तैयारी के लिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एसएससी जीडी की सबसे अच्छी तैयारी, वो हमारे साथ मैंने आप सभी को अभी बताया था, ठीक है। तो 25 से 30 हज़ार वैकेंसी आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको 18 से 23 साल आपकी एज रहेगी जनरल के लिए, ये जनरल वालों के लिए है। ओबीसी वालों के लिए दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ओबीसी वालों के लिए 18 से, इसमें आप 3 साल और ऐड कर लीजिए 26 साल। वहीं एससी और एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए दोस्तों आपकी जो एज रहेगी वो 18 से 28 साल रहेगी। अब आप बोलेंगे भैया एज कब से काउंट होगी, तो देखो एज जो आपकी काउंट है वो 1 जुलाई से काउंट हो सकती है, ठीक है। 1 जुलाई से आपकी काउंट एज हो सकती है, अभी फिक्स नहीं पता है, 1 जुलाई 2024 से काउंट हो सकती है। क्योंकि जब ऐसा देखा गया है जो जुलाई के बाद वैकेंसी आती है तो एज जो काउंट होती है वो जुलाई 2024 से हो पाती है। इसमें नए बच्चों को तो देखो क्या होता है कि फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन पुराने बच्चे बेचारे जो होते हैं उनको नुकसान हो जाता है। इसमें दोनों का फ़ायदा है, दोनों का नुकसान हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। तो अभी तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा, शाम तक आप सभी को पता है, देर शाम तक, शाम के 6 बजे के बाद ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये रही एग्जाम की बात, एज की बात। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा, पैटर्न में कोई बदलाव होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हर साल दोस्तों कुछ ना कुछ नया बदल जाता है। क्योंकि पिछली बार आप देख रहे हैं 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होगी जो 1/4 की थी इससे पहले। तो हो सकता है कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल जाए, हो सकता है सिलेबस ही चेंज हो जाए, हो सकता है कि जैसे ऐसा आरपीएफ में हो रहा है कि पूरे ऑल इंडिया की कट ऑफ 1 लग रही है, हो सकता है ये भी हो सकता है कि ऑल इंडिया कट ऑफ 1 लग जाए। तो इससे भाई उन लोगों को नुकसान होगा जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, साउथ ईस्ट से आते हैं, साउथ से आते हैं, क्योंकि उनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। और फ़ायदा किसको होगा, यूपी वालों को होगा जिनकी कट ऑफ दोस्तों आसमान छूती है, 130 135 पे कट ऑफ जाती है 160 में से, तो उन लोगों को फ़ायदा होगा। आरपीएफ में आपने पता एक सिंगल कट ऑफ कर दिया, पहले जोन वाइज लगती थी, तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर अब नोटिफिकेशन में ही पता चल पाएगा कि हुआ क्या है आखिरकार, क्या इसमें बड़े बदलाव किए हैं एसएससी ने। और कुछ भी बड़ा बदलाव हो जाए, लेकिन तैयारी तो आप करेंगे ही साथ ही साथ, और वो तैयारी मेहनत से ही आपको जॉब मिलेगी, बिना मेहनत के नहीं मिल पाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। देर रात तैयारी करने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जो पूरे ऑल इंडिया में खुशियों की बहार लाती है। क्योंकि आपको पता है स्टेट वाली वैकेंसी एक स्टेट में ही सीमित होती है, लेकिन ये वैकेंसी ऐसी होती है जो आसान भी एग्जाम पास करना, और इतना आप सभी की वर्दी का सपना भी पूरा कर रही है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, समझ रहे हो।
तो बाकी बस मैं आप सभी को इतना ही कहूँगा कि भाई ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से तैयारी में लग जाइए आज से ही। जो ये सोचेगा कि तैयारी जब भी करूँगा जब दोस्तों मेरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, एग्जाम की डेट वगैरह नज़दीक आ जाएगी, तो आज ना उसका हुआ है और ना ही उसका कल होगा। सीधी बात है, सिंपल बात है। बुरा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो और भी अच्छा है। समझ रहे हो? सिंपल सी बात बोलूँगा कि भाई साहब जिसको नौकरी चाहिए आज से ही, अभी से ही पेंसिल उठाइए, पेन कॉपी उठाइए और शुरू कर दीजिए अपनी पढ़ाई का एक ब्रह्मास्त्र तरीका कि हाँ सर हमें नौकरी चाहिए और हम आज से ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उन लोगों को छोड़िए जो लोग बाद में आते हैं। वो लोग वही हैं जिनको सिर्फ दोस्तों तब दिखाई देता है जो आग लगने पर कुआं खोदते हैं। वो मुहावरा सुना होगा आपने, ये पूछा भी जाता है एसएससी जीडी में कि आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि जब टाइम होता है तभी दोस्तों काम शुरू करते हैं कि हाँ मेरा एडमिट कार्ड आ गया है, अब मेरे पास 10 दिन बचे हैं, अब तैयारी शुरू करते हैं। ना उनका आज हुआ है ना उनका कल होगा। ऐसे लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते हैं। अगर आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है तो तैयारी भाई साहब शुरू कर लीजिए आज से ही। और एक बेहतरीन मौका मैं आपको दे रहा हूँ तैयारी शुरू करने का, आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने का। तो आइए शुरू कीजिए हमारे साथ। जैसे ही नोटिस आता है मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।